ये यूक्रेन युद्ध किसकी वजह से हो रहा है? नाटो से कह रहा है कि बेटा यहां मत घुसना, बाल्टी को ब्लैक के बीच में मत घुसना, बाकी तुम कहीं जाके बैठो, तुम नाटो मंगल पे बैठा लो, हमें कोई चिंता नहीं, लेकिन ये बाल्टी को ब्लैक के बीच में नाटो मत लाना। यहां लाओगे इसका मतलब मेरे घर में घुस रहे हो तो तुम मारेंगे। अभी तो हम सौर ऊर्जा वगैरह का विकास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही मार्केट में, और बिजली से गाड़ियां चलेंगी, पेट्रोल खत्म हो रहा है। अब तो लोग घरों में वो साइकिल लेके आते हैं जो एक ही जगह खड़ी होकर चलती, वो 3-4 दिन शौक रहता है, एक जगह चलाते रहोगे तो उब जाओगे 4 दिन बाद। खूब बेचा कंपनियों ने साइकिल, कहा बेली कम होता, फैट कम होता, कमर पतली हो जाती, कुछ नहीं हुआ। इकोनॉमी, पॉलिटी और हिस्ट्री, पता चल गया था कि यही सब्जेक्ट पढ़ के आईएएस बनेगा, यही सब्जेक्ट पढ़ के राजनीति होगी। ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं जो बहुत जटिल है, एक इंसान का दिमाग और एक ब्रह्मांड खुद। पता ही नहीं सीमा कहाँ है, क्या है, इसके ऊपर क्या है, तो जो दिमाग लगाता है वो पागल हो जाता है। अब मान लो ये हमारी गैलेक्सी है, इसमें हम रहते हैं, तो यहां से यहां आने में 1 लाख लाइट ईयर लगेगा, और 1 लाइट ईयर में 10 ट्रिलियन किलोमीटर होते हैं। इसलिए तो आदमी आसमान की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता, खो जाएगा। फॉर्च्यूनर खरीदे कैसे खड़ा होता है अकड़ के, वो फॉर्च्यूनर वाला अगर आसमान की तरफ देख ले तो फॉर्च्यूनर कचरा नजर आने लगे। तभी तो जिन लोगों का ऐंठन पैदा हो जाती है उनसे क्या कहा जाता है कि जमीन पे चलो, काहे आसमान में उड़ रहे हो। यूक्रेन युद्ध किसकी वजह से हो रहा है? वार्म वाटर पॉलिसी की वजह से। नाटो से कह रहा है कि बेटा यहां मत घुसना, बाल्टी को ब्लैक के बीच में मत घुसना, बाकी तुम कहीं जाके बैठो, तुम नाटो मंगल पे बैठा लो, हमें कोई चिंता नहीं, लेकिन ये बाल्टी को ब्लैक के बीच में नाटो मत लाना। यहां लाओगे इसका मतलब मेरे घर में घुस रहे हो तो तुम मारेंगे। मारेंगे है ही है। रूस के पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, तेल है ही है, भारत की तरह थोड़ी है कि प्राकृतिक संसाधन है, कल अरब वर्ल्ड कह देगा तेल नहीं देंगे। तभी तो हम सौर ऊर्जा वगैरह का विकास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही मार्केट में, अब बिजली से गाड़ियां चलेंगी, पेट्रोल खत्म हो रहा है। वोल्वो ने लॉन्च की 60 लाख रुपए में अपनी एक 4 सीटर गाड़ी इलेक्ट्रिक। पर गाड़ी वाड़ी चक्कर में ना पड़ा करो यार, साइकिल ले लो बढ़िया फर्स्ट क्लास, कुछ चीजों की साइकिल ले लो, इतना हमको तुम आशीर्वाद दोगे जिंदगी में। साइकिल चला करो, कम से कम 10, 12, 15 किलोमीटर डेली चला करो, लंगोट पहना करो तो साइकिल चलाया करो, वो इतना आशीर्वाद दो, इतनी ताकत बढ़ती चली आएगी, शरीर वर्क डन होगा। अब तो लोग घरों में वो साइकिल लेके आते हैं जो एक ही जगह खड़ी होकर चलती, वो 3-4 दिन शौक रहता है, एक जगह चलाते रहोगे तो उब जाओगे 4 दिन बाद। खूब बेचा कंपनियों ने साइकिल, कहा बेली कम होता, फैट कम होता, कमर पतली हो जाती, कुछ नहीं हुआ। तुम साइकिल लेके एक राउंड पूरे कानपुर का मार दिए 50 किलोमीटर, इसी रास्ते से तो हम गए थे दिल्ली कानपुर होते हुए, तो साइकिल यात्रा किए इसी रास्ते से गए, लखनऊ से उन्नाव, उन्नाव से निकले रनिया, 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर डेली साइकिल चलाते थे डेली। हाँ, और जब उन्नाव से निकल कानपुर के अंदर एंटर किया, ओवर ब्रिज पे चले, जो तुम्हारा ओवर ब्रिज है बड़ा वाला, तो हमारे यहाँ कुछ तुम्हारे यहाँ के स्थानीय नेता थे, कहीं हम भी चलाएंगे, वो अपनी अपनी साइकिल लाए थे, 500, 600 मीटर पे उतर गए, अरे भैया सांस फूल रही है, चढ़ाई वाला पुल है ना, है भैया बहुत सांस फूल रही है ऊपर से, हाँ क्या भैया बहुत सांस, सब कुर्ता उर्ता पहन के आए थे, हम भी चलाएंगे, आओ। कोई 1 किलोमीटर पे रुक गया, कोई 2 किलोमीटर, बहुत यहां दर्द हो रहा है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं। इकोनॉमी, पॉलिटी और हिस्ट्री, कुछ भी पूछो, मुझे पता चल गया था कि यही सब्जेक्ट पढ़ के आईएएस बनेगा, यही सब्जेक्ट पढ़ के राजनीति होगी। अर्थव्यवस्था पे कब्जा करना है, और राजनीति में करना क्या है, और क्षेत्र को समझना है, राजनीतिक सिद्धांतों को समझना है, और ऐतिहासिक विरासत को समझना है। बुला रहे हैं जेल सुपरिंटेंडेंट को, लड़के से मिलोगे खुश हो जाओगे, अब तुम्हारी तरह, हमको मिला कुछ नहीं आता था उसको, हमने कहा बहुत सही लड़के हो तुम। लेकिन जब वही कहते हैं ना, जब तरीका पता चल जाता है, जैसे जब मैथ का कोई फार्मूला समझ में आ जाता था तो पूरा अभ्यास हल हो जाता था, नहीं पूरा पूरा अभ्यास, 100 क्वेश्चन है 100 लगा डाले रात भर में,
क्योंकि आंसर जैसे सही निकलता था मजा आ जाता था, और जहां फॉर्मूला नहीं समझ में आया और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ और किताब बंद हो गई। जब सो यार सब अर्जी एक्स प्लस वाई माइनस 2 बराबर बता रहा है tan cos थीटा। समझने का खेल है, जिसको जितना समझ में आता है। ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं जो बहुत जटिल है, एक इंसान का दिमाग और एक ब्रह्मांड खुद। पता ही नहीं सीमा कहां है, क्या है, इसके ऊपर क्या है, तो जो दिमाग लगाता है वो पागल हो जाता है। अब मान लो ये हमारी गैलेक्सी है, इसमें हम रहते हैं, तो यहां से यहां आने में 1,00,000 लाइट ईयर लगेगा, 1,00,000 लाइट ईयर, और 1 लाइट ईयर में 10 ट्रिलियन किलोमीटर होते हैं। 1 लाइट ईयर में एक, तो 100 लाइट ईयर में, तो 200 लाइट ईयर में, तो 300 लाइट ईयर में, 400 लाइट ईयर में, 500 लाइट ईयर, एक में 10 ट्रिलियन किलोमीटर, 10 खरब किलोमीटर एक में, 100 में। उतने सोचने में हालत खराब है। और कितनी डिस्टेंस है? 1,00,000 लाइट ईयर। ये हमारी गैलेक्सी, उसकी बात कर रहा हूं। अनगिनत गैलेक्सियां, अनगिनत। कहते हैं ये वाली सबसे छोटी है। इसलिए तो आदमी आसमान की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता, खो जाएगा। फॉर्च्यूनर खरीदे कैसे खड़ा होता है अकड़ के। वो फॉर्च्यूनर वाला अगर आसमान की तरफ देख ले तो फॉर्च्यूनर कचड़ा नजर आने लगे। तभी तो जिन लोग का ऐठन पैदा हो जाती है उनसे क्या कहा जाता है कि जमीन पे चलो, काहे आसमान में उड़ रहे हो। इसकी बड़ाई कितना बड़ा है किसी को पता ही नहीं क्या है। डार्क मैटर कह के साइंस ने रोक दिया, गाड़ में जाए हमसे क्या होगा पता ही। वार्म वाटर पॉलिसी का मतलब यह है कि रूस ने यह पॉलिसी बनाई थी, पीटर द ग्रेट ने। पीटर द ग्रेट ने यह पॉलिसी बनाई थी, और उसका कहना यह था कि रूस का कब्जा किस पे रहेगा? ब्लैक सी पर। ब्लैक सी और ऊपर कौन सी सी है? नहीं, बाल्टिक, वार्म वाटर। दो समुद्रों पर रूस का कब्जा रहेगा, और ये दो समुद्र रूस के दरवाजे हैं। बाल्टिक सी कहां घुसने का दरवाजा है? यूरोप में। और ब्लैक सी कहां घुसने का दरवाजा है? एशिया में। इस नीति को शुरू किया था पीटर द ग्रेट ने, और तब से लेकर आज तक रूस इस नीति का पालन करता है। ये जो यूक्रेन वॉर चल रहा है इसीलिए चल रहा है, वार्म वाटर पॉलिसी के लिए। हाँ। तो यूक्रेन का जो शहर था क्रीमिया, वो ऑइसोफेगस है रशिया का, फूड पाइप। सारी ऑयल और गैस पाइपलाइन वहीं से गुजरती है। तो अगर तुम वो रशिया से छीन किसी व्यक्ति की फूड पाइप काट लोगे तो मर नहीं जाएगा। ये है वार्म वाटर पॉलिसी। बाल्टिक सी और ब्लैक सी, दो दरवाजों पे कब्जा। एक दरवाजा यूरोप का, दूसरा दरवाजा एशिया का। किसने शुरू किया? पीटर द ग्रेट ने। आज तक चल रहा है।